एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आप लोग सब लोग कैसे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का जो ये व्लॉग है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और उसका टॉपिक क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और हैप्पी होंगे। हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है एक अच्छी वाइफ या एक अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बने। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई हूँ, या मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इस तरह मुझसे बात करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि कुछ सेल्फ एनालाइजेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको सेल्फ एनालिसिस करनी कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आप जाने अनजाने में ऐसी कर रहे हैं जिससे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसा कि एक लाइफ पार्टनर की बात है, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो या वाइफ के लिए, दोनों के लिए ही मायने रखता है कि उस रिलेशनशिप को बना के चले। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है, दोनों अलग बैकग्राउंड से आते हैं। फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, दोनों क्या कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के नेचर्स अलग होते हैं, दोनों का अपब्रिंगिंग अलग होती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप किस तरह से उसमें एक कंपैटिबिलिटी ला सकते हैं, इस वीडियो में आज हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, टिप्स हैं, वो इसमें मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और देखिए कि कहाँ पे आप वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों में जब अगर वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है तो दोनों में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये अपने आप को चेक करिए कि कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने हस्बैंड के ऊपर शक तो नहीं करती हैं। जब ट्रस्ट होता है तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है ना। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप उन पे 100% ट्रस्ट करते हैं तो फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको एक शक का पुतला बना देती हैं आपके माइंड में और आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। और नेगेटिव सोचने से होता ये है कि आप बिना बात पे उनसे आर्गुमेंट्स करने लग जाते हैं या हर बात को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर वो इवेंचुअली वो इतनी कड़वाहट आ जाती है कि लोग एक दूसरे के फ़ोन चेक करने लग जाते हैं और किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनको हैंडल करना सीखिए। अगर ये बेबुनियाद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसके पीछे कोई आपको सॉलिड वजह लगती है तो ज़रूर इस बारे में अपने पार्टनर से ज़रूर बात करिए, अपने हस्बैंड से या अपने बॉयफ्रेंड से ज़रूर बात करिए इस बारे में। ठीक है, ये तो हुआ ट्रस्ट का पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि आप दोनों एक दूसरे को बराबर से प्यार करते हैं, लेकिन उसको आप एक्सप्रेस कितना करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव, आपने भले अरेंज मैरिज करी है, लव मैरिज करी है, डजेंट मैटर, बट आप रोज़मर्रा का ज़िंदगी में आप कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी लाइफ इतनी ज़्यादा हैपेजर्ड हो गई है, इतनी ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं कि हम वो एक्सप्रेशन ऑफ लव हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, चेक करिए कि आप दिन भर में कितनी बार, और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ पे या गर्लफ्रेंड पे लागू होती है, ये दोनों पे लागू होती है, आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड पे भी लागू होती है। इस बारे में वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आप वो हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स के लिए होगा वो वीडियो। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों के लिए है ये कि किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। कोशिश करिए कि दिन भर में आप ये एक ऐसा टाइम निकालें जिसमें कि आप अपने एक्सप्रेशंस, आपका जो लव है वो उसको एक एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। फिर वो तरीका कुछ भी हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक उसमें बोर्डम नहीं आता, वो फिर से वैसे ही तरोताज़ा रहता है सालों साल बाद भी।
तो ज़रूर ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, सेकंड नंबर टिप है ये कि अपने लव को एक्सप्रेस करिए। आप उनकी केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है फॉल्ट फाइंडिंग। आप देखिए कि आप दिन भर में क्या उनकी, ऐसा तो नहीं कि आप बात बात पे उनकी गलतियां निकाल रहे हो, या फिर छोटी छोटी बातों के तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये नॉर्मल जैसा होता है घरों में, मतलब ये टॉवल यहाँ पे क्यों रख दी, या इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी वो एक आदत में वो नैगिंग जो है वो आपकी कहीं आदत में तो नहीं आ गया है। गौर फरमाइएगा इस बात पे, एनालाइज करिएगा कि अगर वो आपके एक हैबिट में आ गया है तो उसको थोड़ा कम करिए, इग्नोर करिए चीज़ों को। यकीन मानिए, इग्नोर, लाइफ बहुत लंबी है, आपको उन्हीं के साथ में लाइफ पूरी गुजारनी है, तो क्यों आप इतनी कड़वाहट इकट्ठा कर लें कि आने वाला समय आपको मुश्किल लगने लग जाए। तो थोड़ा इग्नोर करके चलिए। थर्ड पॉइंट ये है कि फॉल्ट फाइंडिंग मत करिए और इग्नोर करके चलिए उन चीज़ों को। क्या वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से आप झगड़ा कर लें, या फिर वो इतनी छोटी हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो इग्नोर करना ही बेटर होगा। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके नेचर में भी चेंज आएगा, आप इरिटेशन आप में कम आएगा और आपके हस्बैंड भी आपको समझने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ थर्ड पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो विमेन है वो शादी के कुछ साल तक तो बहुत अच्छे से अपने आप को देख रेख करती हैं, खूब अच्छे से डेवलप होती हैं, लेकिन जहाँ वो बच्चे और वो उनकी जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ के रह जाती हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं सेकेंडरी हो गई हैं। अब वो फिर वो एक माँ बन जाती हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाती हैं। वो एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन कहीं आपने ऐसा तो नहीं करना शुरू कर दिया कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं या अपने सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं आपका ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी पहन के दिन भर घूम रहे हैं, या फिर अपने जो भी आपका, मतलब जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिव रहिए, अट्रैक्टिव बने रहिए। कितने भी साल क्यों ना शादी हो जाए, लेकिन आपको वो अपने जो भी आपका डे टू, मैं ये नहीं बोल रही कि आप रोज़ डेकअप होइए, मेकअप करिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस करिए कि आपका जो रख रखाव है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप खुद भी, एक तो उससे डबल फ़ायदा ये होता है कि एक तो खुद भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और दूसरी बात ये कि हस्बैंड को भी आपको देखने में अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वाइफ जो है वो अच्छे से स्मार्टली ड्रेस्ड अप है। और तो ये एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही कारगर पॉइंट है। मतलब आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको बहुत बदलाव महसूस होगा। अब आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट, ये आता है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी पॉइंट पहले वाले पॉइंट से लिंक्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो गए अपने स्केड्यूल में कि आपने अपने हस्बैंड के साथ टाइम निकालना ही बंद कर दिया, कि वो ये होता है कि वो अलग जोन में है, आप अलग जोन में हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको रेक्टिफाई करिए यहीं के यहीं पे ही, और उनके साथ एक पूरे दिन भर में बिना कुछ काम किए हुए थोड़ा टाइम सिर्फ उनके साथ निकालिए, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ हो, ना कि किसी और के साथ में। तो ये 5 पॉइंट मैंने जो इस ब्लॉग में बताया, ये 5 पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, और यकीन मानिएगा अगर आपने इनमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको डेफिनेटली आपके रिश्तों में फिर से मिठास वापस आएगी। ये मेरी गारंटी है एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। अगर आप इस बारे में मुझसे और भी कुछ डिटेल में बात करना चाहते हैं, कोई आप ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में जा रहे हैं आपका रिलेशनशिप, तो ज़रूर मुझे बात करिए मुझसे। मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल रिलेशनशिप काउंसलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे, और मैंने, हो सकता है मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा लगा कि जो कि बहुत ही वैलिड है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि अगर मेरी कोई बात से आपको फ़ायदा हुआ है या आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में ला पाए हैं। तो तब तक के लिए, आगे के ब्लॉग के लिए फिर से मैं अभी से विदा लेती हूँ यहीं से, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं किसी और टॉपिक पे मिलूँगी ज़रूर, किसी और एडवाइस के साथ में, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और देखते रहिए मेरे चैनल को, दिल की बात मोनिका के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सपोर्ट करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।